हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे केएल राहुल के बारे में, क्योंकि इनके बारे में काफी सारी बातें होती रहती है। जैसे कि ये अच्छे फॉर्म में नहीं है, ये कंसिस्टेंट नहीं है, इनको प्रेशर हैंडल करना नहीं आता है, ये बड़े मैचेस में, इंपॉर्टेंट मैचेस में परफॉर्म नहीं करते हैं, इनको बाहर बिठाओ, ये टीम में अपनी जगह डिजर्व नहीं करते हैं, इनकी वजह संजू को खिलाओ, ईशान को खिलाओ। तो काफी सारी बातें होती रहती है। तो मेरा आप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके बारे में ये सारी बातें क्यों हो रही है। तो इसका मेन रीजन है कि उनकी जो पिछले कुछ 3-4 महीनों से इनकी जो फॉर्म है वो अच्छी नहीं है। सबसे पहले इन्होंने वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दी, एशिया कप में नहीं दी, फिर अभी जो बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज थी, ओडीआई सीरीज थी, वहां पर भी इन्होंने कुछ खास नहीं किया है। तो ये सारे रीजन है कि लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। तो अगर आप 4-5 महीने पीछे जाओगे तो केएल राहुल टीम इंडिया के सबसे कंसिस्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। वो वाइस कैप्टन भी थे, टीम मैनेजमेंट उनको एज अ फ्यूचर कैप्टन भी देख रही थी। तो ये सब क्यों था? क्यों टीम मैनेजमेंट उनको इतना इंपॉर्टेंस दे रही थी, इतनी बैकिंग दे रही थी? क्यों उनको कैप्टन बनाने की कोशिश कर रही थी? क्योंकि वो जानते थे कि ये टैलेंटेड प्लेयर है, इसने कुछ किया है पिक पहले, इसने अपनी कंसिस्टेंसी दिखाई है, इसने बड़े मैचेस में परफॉर्म किया है। तो ये सारे रीजंस थे कि टीम मैनेजमेंट, बीसीसीआई, सब सारे लोग इनको बैक कर रहे थे। तो अभी कुछ 2-3 महीने ऐसे हुए कि उनकी फॉर्म नहीं है। तो आपको क्या लॉजिकल रीजन लगता है कि 2-3 महीने के फॉर्म के हिसाब से आप एक प्लेयर जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट था, जिसको आप कैप्टन बनाने के बारे में सोच रहे थे, उसको आप बाहर निकाल दोगे? कोई लॉजिक है इसके बारे में? क्योंकि मेरे को तो कोई लॉजिक नहीं लगता। क्योंकि यही सेम चीज विराट कोहली के साथ भी हो रही थी। वो भी फॉर्म में नहीं थे, उनके भी रन्स नहीं आ रहे थे, लेकिन हमें पता था कि वो विराट कोहली है, वो अच्छे, उनको टाइम नहीं लगेगा फॉर्म में आने में। एक बार वो फॉर्म में आ जाएंगे तो वो कंसिस्टेंटली रन स्कोर कर देंगे। और वही चीज हमें देखने को मिली। मैनेजमेंट ने उनको बैक किया, सबने उनको बैकिंग दी, और आज वो सबसे ज्यादा रन बना रहे हैं। तो मुझे लगता है वही सेम चीज केएल राहुल के साथ भी है। क्योंकि हम जानते हैं कि अच्छे प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है, बस कुछ चीजों की कमी है, जैसे कि प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो बड़े मैचेस में उनके रन्स नहीं आ रहे। तो देखो यार, जब आप फॉर्म में नहीं होते हो ना, तो डेफिनेटली आपके, और फॉर्म देखो यार, किसी का ना नॉन स्टॉप परमानेंट फॉर्म नहीं होता है। फॉर्म, खराब फॉर्म किसी की भी लाइफ में आ सकता है, कोई कितने भी अच्छा प्लेयर क्यों ना हो। विराट कोहली की लाइफ में भी वो टाइम आया था, वो फेज आया था कि वो फॉर्म में नहीं थे। तो किसी के भी लाइफ में आ सकता है। वही चीज केएल राहुल के साथ हुई। उनके लाइफ में वो फेज आया कि वो फॉर्म में नहीं थे। जब आप फॉर्म में नहीं होते हो तो जब आपके रन्स नहीं बनते तो आप प्रेशर में आ जाते हो। और यही एक रीजन है कि आप प्रेशर हैंडल कर नहीं पाते हो। तो अगर आप इन रीजन से किसी अच्छे प्लेयर, किसी टैलेंटेड प्लेयर को बाहर निकाल दोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप सही मैसेज दे रहे हो। आप, आपके पास कोई लॉजिकल रीजन है कि आप किसी को बाहर निकाल रहे हो? क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। आज आप इनको बाहर निकाल के किसी और को लेके आओ, वो अभी अच्छा फॉर्म में चलेगा, लेकिन उसके लाइफ में भी वो टाइम आएगा कि वो अच्छे फॉर्म में नहीं है, वो खराब फेज आएगा। तो तब आप उसको भी बाहर निकाल दोगे, उसको भी बैक नहीं करोगे। उसने पहले कुछ किया है टीम के लिए, वो कुछ नहीं आपके लिए मायने रखता। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि लॉजिकल रीजन नहीं कि आप एक टैलेंटेड प्लेयर को इस बेस पर बाहर निकाल सकते हो। क्योंकि ये टेम्पररी चीजें होती है कि फॉर्म में नहीं है, या फिर माइंडसेट का प्रॉब्लम है, या फिर प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हो। टेम्पररी चीजें, एक बार आप अच्छे फॉर्म में लग गए तो कोई भी प्रेशर आपको हिला नहीं सकता। आप कितना भी प्रेशर सिचुएशन क्यों ना हो, आपकी परफॉर्मेंस आनी है, क्योंकि आपके पास फॉर्म है अच्छा, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता फिर। तो ये टेम्पररी चीज है। मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में आपको प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, और वही चीज मैनेजमेंट कर रही है कि बैक कर रही है प्लेयर्स को, उन पर भरोसा जता रही है। और जब मैनेजमेंट आपके ऊपर भरोसा जता रही है ना, तो प्लेयर का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। अगर आप इस सिचुएशन में प्लेयर पर भरोसा नहीं जताएंगे, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर जो कि कैप्टन बन सकता था, एक कैप्टनसी मटेरियल को आप बाहर निकालोगे, तो इससे जो बाकी के प्लेयर्स हैं उन पर क्या क्या जाएगा, क्या मैसेज जाएगा उनको कि यार हम तो कुछ भी नहीं है अभी टीम में। अगर ये ऐसे ऐसे प्लेयर्स को बाहर निकाल सकते हैं तो हमको तो कभी भी बाहर निकाल के फेंक सकते हैं ये। तो वो भी प्रेशर में आ जाएंगे, उनके साथ भी वही सेम चीजें होगी। तो मुझे लगता है कि यार ये खराब चीज है। जो आपको पता है, अगर कोई टैलेंटेड है तो उसको बैक करना चाहिए, और वही चीज मैनेजमेंट करिए। और कल के मैच में हमने देखा भी कि जिस सिचुएशन में से केएल राहुल ने मैच को निकाला, काफी इंपॉर्टेंट, काफी फंस गए थे हम उस मैच में। अगर हमारी और विकेटें गिर जाती तो हम हार भी सकते थे, लेकिन केएल राहुल ने काफी अच्छा टेम्परामेंट दिखाया, अच्छी बैटिंग की, सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग की, और हम मैच जीत गए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार क्या बैटिंग की यार, 100 बॉलों में 60 रन, ये क्या स्ट्राइक रेट हुआ? लेकिन मुझे लगता है कि ओडीआई क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता है, सिचुएशन मैटर करती है। जिस सिचुएशन में आप बैटिंग करने आते हो, जो सिचुएशन है उस हिसाब से आपको बैटिंग करनी पड़ती है। आप आकर 10 बॉलों में 30-40 रन निकाल के आउट हो जाओगे तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्योंकि ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में आप 100 रन बनाते हो, 150 रन बनाते हो, तो वो उसे हम इंपैक्टफुल इनिंग्स बोल सकते हैं। T20 क्रिकेट में मानो बोल सकते हो कि आप 30-40 रन निकाल रहे हो 10-12 बॉलों में, तो आप उसे इंपैक्टफुल बोल सकते हो, क्योंकि वो छोटा फॉर्मेट है। लेकिन जब बड़ा फॉर्मेट आता है तो वहां पर
आप जितनी बड़ी बड़ी पारी खेल रहे हो तो उतना इम्पैक्ट आपके टीम को मिलेगा, उतने आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जाओगे, क्योंकि ये बड़ा फॉर्मेट है। अगर आप आउट होके जा रहे हो तो यार बाकी के रन कौन बनाएगा? 30-40 आप बना रहे हो, लेकिन बाकी के रन कौन बनाएगा? आपको 300-350 रन बनाने होंगे मैच जीतना है तो ये फॉर्मेट, मुझे लगता है कि ये भी एक चीज है कि लोग फॉर्मेट को काफी कंपेयर करते हैं, T20 को ओडीआई से, ओडीआई को टेस्ट से। तो ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, सारे फॉर्मेट डिफरेंट है, आपको फॉर्मेट के हिसाब से खेलना चाहिए। और वही चीज मुझे लगता है कि केएल राहुल ने कल की सिचुएशन उन्होंने देखी कि विकेटें हमारी गिरी हुई थी, हम विकेटें छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने उस सिचुएशन को एनालाइज किया और उसी हिसाब से बैटिंग की। तो काफी अच्छी बैटिंग की और उन्होंने दिखा दिया कि हमारी जल्दी विकेटें गिर भी जाती है तो नीचे हमारे पास ऐसे बैट्समैन है जो कि मैच हमें जितवा सकते हैं, हमें कॉन्फिडेंस देते हैं। और वही चीज मुझे लगता है कि केएल राहुल दे रहे हैं ओडीआई फॉर्मेट में। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आऊंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।